हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार चटपटी चने की दाल की रेसिपी लाई हूँ। अभी मैंने तेल गरम किया, उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के शामिल कर दिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक इसकी खुशबू नहीं निकलेगी या ये ब्राउन नहीं हो जाएगा। प्याज की खुशबू निकलते निकलते हमने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देने, जिसमें आते हैं 3 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े, या आप एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हैं अगर आपने 2 छोटे टूटे हुए टुकड़े नहीं डालने इसमें। अगर आपको लगे कि आपका मसाला थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो आप हल्का सा पानी डाल के भी प्याज को भून सकते हैं। इससे आपका फ़ौरन से पहले मसाला लगने से बच जाएगा। और वैसे भी इससे प्याज की पेस्ट ज़्यादा अच्छी बनेगी और मसाला आपका ज़्यादा अच्छा भुनेगा और गलेगा। अब जितनी देर में कि हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हमने 1 और आधा कप चना दाल भिगो दिए पानी में। आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं, आप इसको आधे घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। जितनी देर आप इसको भिगोएंगे उतनी जल्दी आपकी दाल गलेगी। अब जब आपके प्याज ब्राउन हो गए हैं या उनमें से खुशबू निकलना शुरू होगी तो 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट का शामिल कर दें, और 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच अदरक की पेस्ट का शामिल कर दें और उसको भूनें जब तक कि उसकी खुशबू नहीं निकलती या वो ब्राउन नहीं होता। अब जब आपकी प्याज और लहसुन अदरक से खुशबू निकलना शुरू हो गई है तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर दें। इनको मैंने ब्लेंड किया हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल के। इनको आप वैसे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करके ज़रा छिलके मुंह में नहीं आते। अब हमने अपने मसाले को भूनना है जब तक कि उसको बाला नहीं आता। अब हमारे मसाले को बाला आना शुरू हो गया है, तो अब हम चंद कुछ मसाले इसमें शामिल कर देंगे, जो कि कुछ यूँ है: 2 चाय का चम्मच चिट्टा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा 1 चाय का चम्मच अनारदाने का पाउडर। ये अनारदाने का पाउडर जो है ना, ये बेशक आप मत डालिए, लेकिन इससे अगर आप ये डालेंगे तो आपकी दाल जो है वो और चटपटी और मज़ेदार बनेगी। आपने इस मसाले को दूसरे मसालों के साथ भूनना है जब तक कि ये इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता और इसका पानी सूख नहीं जाता। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ये दाल मैं थोड़ी सी शोरबे वाली हमारे घर थोड़ी सी शोरबे वाली खाई जाती है। अगर आपने दाल अपनी शोरबे वाली नहीं रखनी तो नमक आपको इससे कम डालनी होगी। अगर आप इतनी नमक डाल देंगे तो ये ना है आपकी नमक तेज़ हो जाए। वो हस्बे ज़ायका आप देख लेना कि आपने नमक कितनी डालनी है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। अब हमारे मसाले ने तेल छोड़ लिया है। अब हमने इसमें चना दाल डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जो चने की दाल है वो मैंने 10-15 मिनट से तकरीबन भिगोई हुई थी और मैंने अच्छे तरीके से इसको धो लिया है, उसके पत्थर निकाल दिए। आप भी इसको अच्छे से धो लीजिए, डालने से पहले बहुत ज़रूरी बात है। इसको फ्राई करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको फ्राई करना करेंगे तो इससे आपकी दाल में जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। बस ये फ़र्क है। अगर आप ना करना चाहें तब भी सही है, क्योंकि मसाले में इसने पकने अपने, तो वैसे भी इसमें जायका चला जाएगा। अब दाल को हमने मसाले में अच्छे तरीके से भून लिए है। अब हमने दाल प्रेशर कुकर में गलानी है। 10 मिनट लगेंगे दाल को गलने में। अब हम इतना पानी दाल में डालेंगे कि दाल हमारी गल जाए। आप इसमें 6 कप 8 कप पानी डाल दें, उतने में आपकी दाल गल जाएगी। सीटी बजने का इंतज़ार करूँगी। सीटी बजने के बाद 10 मिनट बाद हमने प्रेशर कुकर की आग बंद कर लेनी है और सीटी खोल लेनी है और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। मैंने इसके बाद इसका पानी जो है वो सुखाना को ख़ास सुखाना नहीं, क्योंकि मैंने शोरबे वाली बनानी है, मैंने जैसे आपको पहले बताया।
आप देख लें आपने क्या करना है। अब मेरे पानी को उबाला आ चुका है, मैं इसका ढकना बंद करने लगी हूँ प्रेशर कुकर का, और सीटी ऊपर डालने लगी हूँ, और फिर 10 मिनट का इसको प्रेशर दे के मैंने आ, दाल को किसी डिश में निकाल लेना है। ठीक हो गया। दाल को अब 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगा दिया है। अब मैं किसी कपड़े से उसकी सीटी उतार रही हूँ। आग इसकी बंद हो चुकी है, आप देख सकते हैं जैसे। और जब इसका प्रेशर निकल जाता है सारा बाहर, फिर देखते हैं कैसी है। दाल अब पूरे तरीके से हमारी तैयार हो चुकी है, गल चुकी है। इस वक्त मुझे तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अगर आप इस वक्त इसको तड़का देना चाहते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का, सूखी लाल मिर्चों का, हरी मिर्चों का, ज़ीरे का या कड़ी पत्तों का, तो आप तड़का इसको दे सकते हैं तेल, घी, मक्खन या डालडे के तेल में। यह आपकी मर्ज़ी है। दाल अब हमारी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, और मैंने जैसे आपको कहा था ये शोरबे वाली है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें शोरबा रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत खुशबू किचन से आ रही है। बहुत ही लजीज चटपटी दाल है ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। मैं और रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊंगी, मुझे रिक्वेस्ट करें नई रेसिपीज़, और घंटी को, बेल आइकन को दबाने भी मत भूलिए। और अगली दफ़ा फिर आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।